नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेट नोट्सबुक आईएएस। मेरा नाम है डॉली और हम करंट पढ़ रहे हैं। करंट में हम देखेंगे एक बार फिर ट्रंप ने H1B वीजा में नए रूल्स और रेगुलेशन ऐड कर दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने H1B वीजा में क्या कहा था कि जो 1 लाख है, $1 लाख वन टाइम पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या हुआ था कि यहाँ पे यूएस की कंपनी हो या इंडियन कंपनी हो, उन्होंने अपने एम्प्लॉय को बुलाना वापस कर लिया, क्योंकि वहां पे जो उन्होंने $1 लाख की बात करी थी वहां पे एग्जैक्टली क्लियर नहीं था कि वो किसके ऊपर लगेगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही यहाँ पे सभी लोगों में अफरा तफरी देखी गई, फिर वहां से रीट्वीट आ जाता है कि ये जो $1 लाख है इसकी बात करी गई है कि जो न्यू H1B वीजा होल्डर है उनके लिए, राइट। तो यहाँ पे 3 से 6 साल की ड्यूरेशन होती है, तो उन्होंने बोला जो ओल्ड है उनके लिए नहीं है, जो न्यू लोग हैं उनके लिए है, और जो फी है वन टाइम पेबल है। तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट क्यों कर रही है, डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? रीजन ये है कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो यूएस के लोग हैं उनको जॉब प्रोवाइड हो। अब क्या हुआ है कि पहले जो वीजा था वो लॉटरी सिस्टम के हिसाब से निकलता था, जिसमें बात की जाए कि 85,000 जो वीजा है H1 वीजा, यहाँ पे कोई 2-3 लाख H1 वीजा नहीं दिए जाते हैं। 85,000 गवर्नमेंट निकालती है H1 वीजा, और उसमें भी जो लिमिट है वो कुछ यूएस में जो डिग्री धारक हैं, जो यूएस में ही पढ़ाई मास्टर्स की डिग्री करते हैं, तो उनके लिए, बाकी अदर कंट्रीज के लिए है। अब यहाँ पे इंडिया को इफेक्ट क्यों हो रहा है? इंडिया को इफेक्ट इसलिए हो रहा है कि जितना भी H1B वीजा निकाला जाता है, जैसे 85,000 में, तो उसमें जो होल्डर्स होते हैं वो 70% के करीब इंडियन होते हैं, बाकी के बचे हुए चाइना से होते हैं, और फिर थोड़े से होते हैं दूसरी कंट्रीज से होते हैं। तो यहाँ पे ज्यादातर लॉस किसको है? इंडियन को ही लॉस है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे लेवल लगा दिए गए उन्होंने वेजेस के हिसाब से, 1 2 3 4 लेवल का क्या है कि हाईएस्ट पेयर है तो उसको पहले जो हाईएस्ट क्या वेजेस वाला है उसको जो वीजा है पहले प्रोवाइड कराया जाएगा, और जो लोएस्ट वेजेस वाला है उसको मुश्किल से वीजा प्रोवाइड हो। अब यहाँ पे होता क्या है कि यूएस जो इंडिया है वहां पे स्टूडेंट जब पढ़ाई करते हैं तो वो छोटी मोटी जो कंपनी है वो यूएस बुला लेती थी, तो लोग यहाँ से चले भी जाते थे, इंजीनियर्स हों, डॉक्टर्स हों। लेकिन यहाँ पे उनको इंडिया से ज्यादा तो पैसा मिलता ही था, लेकिन यूएस के हिसाब से देखा जाए तो वो जो वेजेस का जो कैटेगरी है, 4 कैटेगरीज में वो लास्ट में आते थे, नंबर 1 पे आते थे। टॉप पे क्या होता है, हाई आता है, हाई वेजेस वाले, और नंबर टॉप मतलब होता है 4 नंबर पे आता है हाई वेजेस वाले, और नंबर 1 पे कौन आता है? लो वेजेस वाले। तो यहाँ पे अब जो इंडियंस हैं जो हाल बीटेक कर लेते हैं या मेडिकल वाले, अब उनको भी जाना मुश्किल हो गया है। तो यही है आज के एपिसोड में कि किस तरह से जो ट्रंप है उन्होंने फिर H1 वीजा को टफ कर दिया है, किस तरह से अब कौन जा पाएगा यूएस में, कौन नहीं जा पाएगा, किसको लॉस हुआ है, किसको फायदा हुआ है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। Another big shock, Trump's new H1 visa rules proposed, know all about it। बेसिकली है क्या, इसके बारे में देखेंगे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन प्रपोज टू स्क्रैप H1 वीजा लॉटरी सिस्टम, फ्लोट्स न्यू रूल। पहले तो ये लॉटरी के सिस्टम के हिसाब से हो जाता था, लेकिन अब न्यू रूल्स इसमें लगा दिए गए। क्या क्या न्यू रूल्स हैं उसके बारे में जानेंगे। हाउ योर विथ जॉब साइट विल प्ले अ रोल इन ट्रम्प्स न्यू H1 वीजा, कि आप कितना ज्यादा पैसा कमा रहे हो इस पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे जो लोग हैं उनको क्या करेगा कि सैलरी स्लिप उनकी बढ़ा दी जाएगी। तो हो सकता है कि यहाँ पे जो H1B वीजा जब दिया जाता है रूल्स, पहले तो ये लॉटरी के हिसाब से निकलता था, अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ना देखी जाए, तो यहाँ पे ये भी एक मुद्दा उठता है। तो आगे देखेंगे। द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज प्रपोज्ड अ मेजर ओवरहॉल of H1B visa selection process causing confusion and concern especially among Indian techie। अब यहाँ पे देखो, आफ्टर इम्पोजिंग अ स्टीप $1 लाख रेस 88 लाख एप्लीकेंट फी फॉर H1 वीजा, the Trump administration has proposed a major overhaul of the selection process causing confusion and concern especially among Indian tactics। The move seen as a Trump bid to protect job of America। यहाँ पे क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पे जो अमेरिका है वहाँ पे जॉब प्रोटेक्ट हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे एफिशिएंटली वुड प्रायोरिटाइज हायर पेड फॉरेन एम्प्लॉयज। अब यहाँ पे प्रायोरिटीज में किसको रखा गया है? जो हायर पे, जिसकी वेज बहुत ज्यादा होगी, जो फॉरेन के हैं उनको ही पहले यहाँ पे प्रायोरिटी में रखा जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या, व्हाट हैज चेंज, बेसिकली क्या क्या चेंज हुआ इसमें देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन हैज अनवील्ड टू सिग्निफिकेंट मेजर। तो क्या क्या मेजर यहाँ पे चेंजेस हुए हैं? देखो, आप प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन 1 लाख फी, यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या गेम खेल दिया कि एक तो $1 लाख जो फी है उसको रखा है,
और दूसरा उन्होंने क्या रखा है कि जिसकी हाई वेजेस है वही यूएस में काम करेगा, ठीक है, वही आ पाएगा। जो लो वेजेस वाला है उसको प्रायोरिटी में ही नहीं रखा जाएगा, जो हाई वेजेस वाला है वही आ पाएगा, राइट। अब यहाँ पे अब वन टाइम $1 lakh चार्ज विल अप्लाई टू ऑल न्यू H1 visa petition filled for beneficiary outside the यूनाइटेड स्टेट। तो यहाँ पे क्या हुआ था, उन्होंने जब एक्सएनडेल से रीट्वीट किया था, अब कंपनीज ने क्या किया था कि फ्लाइट बुक करानी कर दी थी शुरू, जहां से फ्लाइट्स के जो प्राइस है वो भी हाइक कर गए थे, इंडियंस ने अपने एम्प्लॉय बुलाने शुरू कर दिए थे, यूएस की जो कंपनीज हैं अपने एम्प्लॉय बुलाने कर दिए थे, कुछ कंपनीज ने ये भी बोल दिया था कि अगर आप विद इन 48 आवर्स में यूएस में नहीं पहुंच पाए तो आप जिस कंट्री में हो उसी कंट्री में रहो, है ना। तो ये समय द रूल्स टेक इफेक्ट सितंबर 21 2025 एट 12 1 am, ठीक है। इट कवर ओनली few petition extension and current H1B visa holder are exempt. The state goals is curb the influx of lower wages worker and establish a financial deterrence against miss। अब यहाँ पे लो वेजेस वाले तो बेचारे जा ही नहीं पाएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्या है, DHS USCIS proposed to eliminate the lottery of shift of वेटेज सिलेक्शन। पहले मैंने अभी आपको बताया कि लॉटरी सिस्टम होता था, ठीक है, अब यहाँ पे वेजेस के हिसाब से जाएगा, जितनी जिसकी वेज अगर हाई है तो वही जाएगा, अगर लो है तो वो नहीं जाएगा। तो बेस्ड ऑन द डिपार्टमेंट ऑफ लेबर 4 वेजेस लेवल है, यहाँ पे जो यूएस है वहाँ पे 4 वेजेस लेवल है, जिसमें 1 2 3 4 कैटेगराइज है। लेवल 1 में एंट्री लेवल लोएस्ट वेज 1 एंट्री, फिर उसके बाद 2 आता है, ठीक है, फिर उसके बाद 3 आता है। अब लेवल 4 की यहाँ पे बात करें तो हाईएस्ट वेज सीनियर रोल्स हाईएस्ट वेज 4 एंट्रीज की बातें होती हैं। अब यहाँ पे 30 डे पब्लिक कमेंट पीरियड विल प्रोसीड फाइनलाइज, और यहाँ पे कोड टेक इफेक्ट शेयरिंग विद द FY 2026 H1 वीजा कैप्स सीजन। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, हाउ द वेटेज सिलेक्शन वर्क इलस्ट्रेटेड एग्जाम। जैसे कि सपोज देयर आर 25 एप्लीकेंट एट लेवल, कि यहाँ पे अगर 25 एप्लीकेंट है जिसकी वेजेस है 4, मतलब हाई वेजेस है जिसकी, ठीक है, और 75 एप्लीकेंट एट लेवल 1 और जिसकी वेज बहुत कम है। तो यहाँ पे देखोगे कि लेवल जो 4 वाला है तो 25 इंटू 4 100 एंट्रीज हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे लेवल 1 वाला है तो 75 इंटू 1 यहाँ पे क्या हो गया 75। अब टोटल एंट्रीज कितनी हो गई 175। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन किसकी कितनी ज्यादा है, जो लेवल 4 का एप्लीकेंट है उसकी कितनी है 2.29%, और जबकि लेवल 1 का एप्लीकेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.57%, 1% से भी कम है। ऑलराइट, और जबकि यहाँ पे सिलेक्शन कितना ज्यादा है, ये 4 टाइम्स ज्यादा है लेवल 1 से। ऑलराइट, तो किसका सिलेक्शन हो रहा है, जिसका वेजेस बहुत ज्यादा है उसी का ही सिलेक्शन हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पे जो यूएस कंपनीज हैं अब वो क्या करेंगे कि अपनी या तो सैलरी स्लिप बढ़ा देंगी, तो कहेंगे कि भाई ये टेक्नीशियन है बाहर से बुला रहे हैं तो इसकी सैलरी स्लिप के हिसाब से इसका वेजेस ज्यादा है तो इसको बुला लो, तो लोग अपने हिसाब से लोगों को बुलाना शुरू कर देंगे। ऑलराइट, अब यहाँ पे एक और बात ध्यान में रखी गई है कि जो हाई वेजेस पेड है, और यहाँ पे जो हाई वेजेस किसको मिलती है, जो एक सीनियर हो जाता है टेक्नीशियन या फिर सीनियर डॉक्टर हो जाता है उनकी होती है। अब जो न्यू कमर है जस्ट पास आउट करके गया तो उसकी वेजेस तो उतनी हाई होती नहीं है। तो यहाँ पे जो न्यू लोग हैं पहले यही सोचते थे कि यहाँ पे पास आउट होगा 1-2 साल इंडिया में नौकरी कर ली, फिर उसके बाद वीजा अप्लाई कर दिया H1B, फिर उसके बाद यूएस चले गए। तो अब यहाँ पे इस चीज के लिए मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे या तो एक चीज हो सकती है कि जो यूएस कंपनी है वो इंडिया में वर्क फ्रॉम होम ही करवा ले, इंडिया में बैठे इंजीनियर से यहीं से काम करवा ले। इससे क्या होगा कि वहां पे ज्यादा लोड भी नहीं आएगा, खर्चा भी नहीं होगा कंपनीज के लिए। देखो अब यहाँ पे लेवल 4 कैंडिडेट इज अबाउट 4 टाइम्स मोर लाइकली टू पे सिलेक्टेड कंपेरेटिव टू लेवल 1 कैंडिडेट, ठीक है। अब वो गेन एंड वो लॉसेस, यहाँ पे किसको फायदा हो रहा है, कौन लॉस कर रहा है, विनर कौन है, लूजर कौन है। तो यहाँ पे विनर्स की अगर हम बात करें तो हाई वेजेस एम्प्लॉय एंड सीनियर प्रोफेशनल। मैंने अभी बताया कि जो सीनियर प्रोफेशनल है किसी भी सेक्टर में आप चले जाओ, यहाँ पे इवन हमारे टीचिंग सेक्टर की ही बात ले लो, जो सीनियर टीचर हैं उनका वेजेस ज्यादा होता है, जो न्यू बन होते हैं उनके जो वेजेस हैं वो कम होते हैं। इसी तरह यहाँ पे जो टेकी है, मेडिकलिस्ट हैं या फिर बैंकर है, अगर वो यूएस में जाएंगे जिसका वेज ज्यादा है उसको यहाँ पे H1B वीजा मिलेगा पहले। अब यूएस कंपनी टारगेटिंग टॉप ग्लोबल टैलेंट, अब यहाँ पे टॉप ग्लोबल जो टैलेंट है वही जा पाएगा, जो कंपनी हो उसको ही सर्च करेंगे। स्पेशलाइज एंड हायर की बात होगी, यहाँ पे हाईली कॉम्पनसेटेड वर्कर इंक्रीज लाइवलीहुड ऑफ ऑब्टेनिंग अ वीजा। अब लूजर की बात करें तो आईटी आउटसोर्सिंग एंड स्टफिंग फर्म्स हैवीली reliance on lower wages H1B means drastically reduced chances early career foreign graduates की अगर हम बात करें तो entry level
पोजीशन लेवल 1 एंड 2 फेस मच लोअर सेक्शन रेट्स। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखो इंडियन आईटी कंपनीज disproportionately hit as Indian account for the majority of H1B अप्रूवल। अब यहाँ पे स्मॉल बिजनेसेस की बात करें तो ये तो बेचारे बुला ही नहीं पाएंगे, क्योंकि $1 लाख पहले उनको पे करना पड़ेगा। पहले तो सीन ये था कि उन्होंने बोला था कि 1 साल के अंदर ही होगा, फिर रिन्यू करवाया जाएगा, फिर अफरा तफरी मच गई, तो यहाँ पे जल्दी से फिर यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन चेंज करने पड़े। अब यहाँ पे स्मॉल कंपनी है वो ध्यान में रखेंगे कि ट्रम्प तो कभी भी कुछ भी बोल देंगे, अभी तो हो सकता है थोड़ा रिलैक्सेशन दिया, ये जो वेजेस का लेवल लेके आ गए, क्या पता फिर कोई नया रूल ले जाए। तो यहाँ पे अब कंपनीज को, जो छोटे मोटे स्मॉल बिजनेसेस हैं जो यूएस के, उनको भी सोचना पड़ेगा कि ट्रम्प कोई नया रूल तो नहीं ले आएंगे अब। तो इसलिए यहाँ पे जो इंडियन है उनको थोड़ा कम ही बुलाएंगे, क्योंकि H1B वीजा पे कौन ज्यादा जाता है, सबसे ज्यादा इंडियन ही जाते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे पैनिक अमंग वीजा होल्डर अब्रोड। अब यहाँ पे पैनिक जैसी सिचुएशन हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रम्प है उनका कोई पता नहीं है कि कब कौन सा नया रूल हो जाए। अब देखो, मेनी आर स्क्रैम्बलिंग टू रिटर्न टू द यूएस और कैंसिलिंग ट्रिप अमिड अनसर्टेन मार्केट है। जैसे इंडियन आईटी कंपनीज है, टीसीएस हो गई, इन्फोसिस हो गई, उसके शेयर डाउन हो गए हैं। अब यहाँ पे एम्प्लॉयर कंफ्यूजन, एम्प्लॉय भी डाउट में है कि अब क्या होगा। डाउट परसिस्ट ओवर एग्जाम्पशन टाइमिंग एंड एप्लीकेबिलिटी फॉर द न्यू फी की एप्लीकेबिलिटी क्या है, अभी क्या नहीं है। तो अभी तो उन्होंने बोला है कि वन टाइम पेबल होगा, लेट्स सी कि कहीं ये फिर चेंज ना हो जाए, है ना। तो प्रेजेंटली इंडियंस अकाउंट फॉर नियरली 71% ऑफ ऑल H1B वीजा। मैंने अभी बताया कि इंडिया में जितना भी 85,000 के करीब जो H1B वीजा हर साल निकाले जाते हैं, प्रोवाइड कराए जाते हैं, उसमें क्या होता है कि 71% के करीब जो वीजा होते हैं वो सिर्फ इंडियन को ही प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ऑलराइट, बाकी का चाइना 12% होता है। द न्यू वेजेस बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस इज इम्प्लीमेंटेड, इट विल मोस्टली इम्पैक्ट कंपनीज सीकिंग टू हायर लोअर वेजेस वर्कर फ्रॉम इंडिया एंड चाइना। तो यहाँ पे लोअर वेजेस वर्कर हैं, उनको अब नहीं यूएस में H1B वीजा नहीं मिल पाएगा उनको। गवर्नमेंट स्टेटेड एम, अब गवर्नमेंट का क्या एम है, बेसिकली मैंने अभी बताया कि प्रिवेंट प्रोग्राम अब्यूज राइस एंड बेस्ट प्रोफाइल H1B वीजा होल्डर। लाइकली आउटकम्स क्या क्या होगा इसका देखेंगे कि हायर एवरेज H1B वीजा वेजेस, positive optics but more expensive for employers, increased companies and petition cost for companies, potential offshore of work to India and other countries, pressure on Indian IT firms, profit margins, possible skill shortage in US sector such as IT service हो गया, health care हो गया और academia हो गया। ठीक है, अब बॉटम लाइन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो बॉटम लाइन में क्या क्या है। The Trump administration is overhauling the H1B visa system using two main tools। यहाँ पे एक तो इन्होंने $1 लाख बात कर दी, वन टाइम पिटीशन as an immediate financial barrier, और यहाँ पे आप वेटेज सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर दी कि हायर वेजेस होगा। तो यहाँ पे दो चीजें, अब यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे चेंज पेवर, हाईली पेड स्पेशलाइज्ड टैलेंट हो जाए, वाइल डिसएडवांटेज एंट्री लेवल एंड lower wage applicant particularly India IT sector frame as protection for US worker। अब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प का मेन ही एक एम है कि ज्यादा से ज्यादा इसलिए जो दूसरी कंट्रीज से टैकी आए पहले तो वो यूएस को सिखाएं, फिर वो वापस लौट। तो ये उन्होंने रखा हुआ है। तो इसी की वजह से उन्होंने क्या किया है, एक तीर से दो निशाने लगा लिए H1B वीजा से। एक तो उन्होंने हाई वेजेस को प्रमोट कर दिया और वहां पे दूसरा $1 लाख फी भी यहाँ पे बढ़ा दी। ठीक है, तो यही पूरा आज का एपिसोड था। वो इज नॉट अफेक्टेड बताएंगे कि करंट वीजा होल्डर एग्जाम रिन्यूएबल और एक्सचेंज अप्रूवल वीजा कैप एग्जाम एम्प्लॉयर। अब जैसे यूनिवर्सिटीज और यहाँ पे नॉन प्रॉफिट्स हो गए, रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट है और कुछ भी नहीं है। अब देखो सर्टेन इंट्रा कंपनी ट्रांसफर की बात करें, L1 वीजा। ऑलराइट, तो यही नया चेंज था कि किस तरह से जो डोनाल्ड ट्रम्प है उन्होंने नए रेगुलेशन लगा दी कि जो पहले लॉटरी सिस्टम था वो नहीं है। अब यहाँ पे वेजेस के हिसाब से वीजा मिलेगा H1 वीजा, जिसकी वेजेस हाई है और उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी और जिसकी लो वेजेस है उसको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, यानी कि कम दी जाएगी। ऑलराइट, अब यहाँ पे ये जो केस है कोर्ट में भी जा सकता है कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो कोर्ट है उसमें बोला जाए कि ये तो कोई बात नहीं होती। ऐसा भी हो सकता है कि या तो लॉटरी के हिसाब से निकालो जो पुराने हिसाब से चला आ रहा है, या तो जो पहले फील्ड करे वीजा H1 वीजा जो प्रोसेस है या वो उसको दिया जाए। तो अब इसमें हाई वेजेस और लो वेजेस डिस्क्रिमिनेशन हो गया है ना। तो हो सकता है कि ये जो चीजें हैं कोर्ट में भी चली जाए। लेट्स सी आगे होगा क्या। ये हमारी टेस्ट सीरीज है, फोन नंबर है, आप इन पर कॉल कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन है, आप इसको डाउनलोड करिए प्ले स्टोर में जाके और यहाँ से इन्फॉर्मेशन लीजिए और अपने अकॉर्डिंग टेस्ट बाय यहाँ से कर सकते हैं।
So thank you very much for coming in this session. Thank you. हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।